हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का ट्रिक देखेंगे। पिछले भी वीडियो में हम डिफरेंशिएशन का ट्रिक देखे थे, तो उसमें हम टाइप 2 लिए थे और डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज लिए थे। ठीक, इसमें हम टाइप 3 ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे हम ले रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। चलिए, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसमें कि आपका एक्स और वाई सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब कि इसे मान लीजिए हमको ऐसे लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें हम y को एफ एक्स के फॉर्म में डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसे मान लीजिए हमको ऐसे लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या हमको लिखा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे देखिए हम y को इंडिपेंडेंटली x के टर्म में लिख दे रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक। और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसमें हमारा y एफ एक्स वाई जीरो मीन्स x और y एक ही साथ होता है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसे मान लीजिए हमको ऐसे दिया है साइन एक्स प्लस वाई एंड प्लस में यहाँ पे आपको y इंटू ई टू द पावर एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको अगर आपको देखना सॉल्व करना हो तो इसमें से अगर हम y को अगर हम कंप्लीटली x के टर्म में लाएं तो नहीं लिख सकते हैं, मीन्स आपका ये हो गया आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन वैसा फंक्शन होता है जिसमें कि एक्स और वाई को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसका हम देखते हैं, डिफरेंशिएशन ट्रिक से देखते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। और बेसिक से भी देखेंगे कि बेसिक से कैसे करेंगे। चलिए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम ले रहे हैं एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, नहीं यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, जेड ले लीजिए, जेड इक्वल टू एफ एक्स कॉम वाई। तो इसका डायरेक्ट आपका डी वाई बाई डी एक्स अगर आपको चाहिए तो आपका हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स, और यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ डैश वाई। मीन्स जो आपका फंक्शन दिया रहा है उसमें क्या करना है कि पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हुए तो वाई को कांस्टेंट रखना है। यहाँ पे लिख देते हैं वाई एज अ कांस्टेंट, ठीक। एंड जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसमें x एज अ कांस्टेंट, x को हमको कांस्टेंट रखना है। मींस इस अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उससे x से मतलब नहीं है, x कांस्टेंट हो जाएगा और उसको डिवाइड कर देना है यहाँ पे, ऐसे आपका ये डायरेक्ट हो जाएगा ट्रिक से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं एक, अगर आपको ऐसे गिवन हो, इसे मान लीजिए हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे दिया रहा है। इसको ध्यान से देखिए, आपको अगर 11th में पढ़े होंगे एक टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें आपका यूज हुआ होगा, बहुत फेमस है ये, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आता है। तो अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो याद रखिएगा। चलिए इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x और y साथ साथ है, मीन्स आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ, इसको पूरा को डिफ्रेंशिएट कीजिए y को कांस्टेंट मानकर। तो देखिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x होगा, क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर का 2x होता है और एक तो कांस्टेंट है। और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो y भी कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट, तो सिर्फ x बच गया। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, मीन्स 2hy हो गया, ठीक। प्लस इसका देखिए b भी कांस्टेंट y भी कांस्टेंट, मीन्स इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे x है तो इसका 1 और g कांस्टेंट है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2g कर देते हैं। और यहाँ y कांस्टेंट है तो e भी पूरा 0 और e भी 0, मीन्स ऐसे होगा डिवाइडेड बाई आपका। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है y को x को कांस्टेंट मान करके, मीन्स क्या होगा, देखिए अगर x कांस्टेंट तो इसका 0, और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2hx हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है। और प्लस में यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2by हो जाएगा, इसका 2by। एंड इसका देखिए, इसका तो 0 होगा क्योंकि x भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, एंड इसका 2f एंड c तो कांस्टेंट ही है तो उसका भी 0, मीन्स आपका डायरेक्ट आंसर इतना हो जाएगा। 2 को भी काट देते हैं, डायरेक्ट इतना आंसर हो जाएगा। अगर बेसिक से करना होता है तो बेसिक से क्या करते हैं कि पूरे टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं dy बाई डी एक्स,
मतलब पूरे जो टर्म दिया है इसमें हम dy बाई डी एक्स लगा देते हैं, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। देखिए हम एक सॉल्व कर देते हैं फ्रॉम बेसिक। सारा को डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो देखिए इसका क्या होगा 2ax और dx अपन dx तो 1 हो जाता है, प्लस इसका देखिए 2h और x इंटू वाई, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, u इंटू वी रूल लगेगा क्योंकि y भी तो आपका x ही का फंक्शन है, तो u इंटू वी रूल लगाते हैं। देखिए तो पहले x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो 1, इसको छोड़ देते हैं तो ऐसे होगा, फिर प्लस x को छोड़ देते हैं तो 2, यहाँ पे h और यहाँ पे x और y का dy बाई डी एक्स, ऐसे हो गया। फिर प्लस में इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए तो 2b y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस में इसका 2g अगेन प्लस में 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स और कांस्टेंट है c तो इसका 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। मीन्स हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका और इसका तीनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए और इसको एंड 2g इस तीनों टर्म को उधर भेज दीजिए राइट साइड में और इसमें कॉमन लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिक ई है और ट्रिक से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं ट्रिक से, ट्रिक ही से सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन। मान लीजिए हमको ऐसे दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यू इक्वल टू 42, ठीक। तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट, हमको पता है ट्रिक, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इसको अरेंज कर दीजिए, मीन्स 42 को इधर ला दीजिए और यहाँ पे 0 लिख दीजिए ऐसे, -42 इक्वल टू 0, क्योंकि अब मेरा फंक्शन बन गया एफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 का, ठीक। अब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो क्या कर देंगे माइनस में एफ डैश एक्स, मीन्स एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए इस पूरे टर्म को और वाई स्क्वायर को, वाई को कांस्टेंट लेना है, तो देखिए एक्स स्क्वायर का 2x एंड यहाँ पे देखिए वाई कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देते हैं एंड x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, मीन्स 2y और y की 0, इसका भी 0 डिवाइड बाई, अगेन इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और x को कांस्टेंट लेना है, देखिए x को कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा एंड y का तो 1 होगा और इसका तो 0 हो जाएगा एंड y क्यू का क्या हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर और 42 तो 0 ही है, मीन्स आपका आंसर इतना हो जाएगा। डायरेक्ट एक ही लाइन में बोल सकते हैं कि आंसर मेरा आ गया। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जब तक आपको अच्छे से क्लियर ना हो जाए ना तब तक हम एग्जांपल लेते रहेंगे। जैसे मान लीजिए हमको ऐसे गिवन साइन वाई इक्वल टू एक्स ऑफ साइन ए प्लस वाई, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे साइन ए, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे हम इजीली सॉल्व कर रहे हैं ट्रिक से। देखिए ट्रिक मेरा क्या बोलता है कि डी वाई बाई डी एक्स मेरा होगा माइनस ऑफ एफ डैश एक्स, मीन्स इसको अगर हम इधर लाएंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको y कांस्टेंट लेना है और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो देखिए इसका क्या होगा 1 और ये तो पूरा कांस्टेंट है, मीन्स साइन ऑफ ए प्लस वाई हो जाएगा एंड ई तो मेरा कांस्टेंट y कांस्टेंट है तो पूरा साइन y भी कांस्टेंट होगा, मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो मीन्स ई तो इसको रहने देते हैं डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए मेरा क्या होगा, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और x कांस्टेंट है तो मीन्स x यहाँ पे हो गया कांस्टेंट है और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ऑफ a प्लस वाई, इतना ही होगा ना। एंड इसका तो आपका 0 और इसका 1, फिर यहाँ पे माइनस क्योंकि इस टर्म को इधर लाएंगे तो माइनस आएगा एंड साइन वाई का cos वाई, ऐसे हो गया, ठीक। अब हमको देखिए यहाँ पे आंसर में मेरा x नहीं है तो x को हटाते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या बनेगा साइन ऑफ ए प्लस वाई एंड डिवाइड बाई, x को हटाइएगा मीन्स x को साइन ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन वाई लिख सकते हैं, डिवाइड बाई साइन वाई एंड यहाँ पे फिर आपका है cos ऑफ ए प्लस वाई माइनस में cos वाई, ठीक। अब इसमें एलसीएम लीजिए और इसको ऊपर लाइए, एक सेकंड, x को हम लिख रहे हैं ना तो x मेरा क्या होगा साइन वाई अपन साइन ए प्लस वाई होगा, हम उल्टा लिख दिए यहाँ पे, ऐसे होगा, यहाँ पे c है, यहाँ पे साइन वाई अपन
साइन ए प्लस वाई होगा। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए न्यूमरेटर में मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बनेगा एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, अगेन माइनस में कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। तो इसको हम डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई माइनस ए प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं। ट्रिगोनोमेट्री याद कीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री लगाते हैं तो डायरेक्ट ई हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई इसका देखिए माइनस में साइन ए, मीन्स अगर माइनस में साइन ए है तो माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड साइन ए, आंसर हो गया डायरेक्ट। अगर ट्रिक आपको आता है ना तो मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेंगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, अगर ट्रिक नहीं आता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और क्या। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल। अगर मान लीजिए कि ऐसे गिवन हो हमको, इफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स वाई बाई एक्स, देन प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसका हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, तो सबसे पहले हम दोनों को एक साथ ले रहे हैं, मीन्स ऐसे लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम्स tan इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। अब मेरा इम्प्लिसिट हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो डायरेक्ट माइनस में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y को कांस्टेंट लेकर के, तो देखिए लॉग का क्या हो जाएगा 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका 2x एंड वाई स्क्वायर, तो 0 हो गया, माइनस अगेन इसका देखिए 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर एंड इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए y कांस्टेंट है तो y को बाहर कर देते हैं, 1 अपन x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाले का काम हो गया, नीचे वाले का देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए y के रिस्पेक्ट तो देखिए 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा लॉग का इंटू इसका y के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो 2y और इसका देखिए माइनस में 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स से क्या हो जाएगा 1 अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एंड y बाई एक्स का तो देखिए x कांस्टेंट है तो मीन्स इसको बाहर कर देते हैं एंड y का तो 1 ही होगा, यानी कि वहाँ पे 1 हो गया। इसको अरेंज करते हैं तो देखिए 2 2 2 2 कैंसिल हो रहा है एंड अगर हम एलसीएम लेते हैं तो देखिए यहाँ पे x है, इसका एलसीएम लीजिए तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस हो गया और यहाँ पे वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर आएगा जो कि इससे कट जाएगा और बच जाएगा सिर्फ y, तो y और माइनस है तो माइनस में प्लस हो गया। अगेन वैसे ही डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस में आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम एलसीएम लेते हैं तो x प्लस वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स हो जाएगा, मीन्स मेरा आंसर है x प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई। इसमें कुछ रॉन्ग तो नहीं हुआ ना, बस यहाँ पे रेशनलाइजेशन ही है, आंसर तो मेरा आ ही जाएगा। ये भी सही है, यहाँ पे आपका 1 बाई एक्स है तो अगर हम इसको यहाँ पे माइनस होगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम तो एक्स प्लस वाई अपन, एक सेकंड चेक कर लेते हैं हम, हाँ यहाँ भी एक माइनस है ऊपर में देखिए यहाँ पे एक माइनस है तो इसको अगर हम माइनस ऐसे करते हैं तो इतना होगा, मीन्स अगर हम यहाँ से माइनस इसको देते हैं तो प्लस हो जाएगा, मीन्स ऐसे। तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई इसको माइनस दे दीजिए तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा, मीन्स आपका आंसर यही होगा। तो है ना कितना आसान, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं पता है तो थोड़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यही था ट्रिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक लेकर के डिफरेंशिएशन के, तब तक के लिए बाय।